वेलकम टू फन ग्रामिंग। मान लीजिए आप एक गेम खेल रहे हैं। स्नैक, आपका स्नैक 5 पॉइंट पर है और एप्पल खाने पर 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर कोई बॉम्ब छू लिया तो पॉइंट -15 हो जाएंगे। बस इसी तरह सी में भी हमें संख्याओं और वेरिएबल्स पर गणितीय और लॉजिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर का यूज वेरिएबल एंड वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है। सी लैंग्वेज में एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। इन सब में से ज्यादातर उपयोग एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है। फर्स्ट है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि इसका यूज सिंपल कैलकुलेशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास 5 सेब है और आपके दोस्त के पास 3। दोनों को जोड़ने पर कितने सेब होंगे? जैसा कि आपने देखा कि एरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेशंस परफॉर्म करके देता है। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। इसका यूज कंपैरिजन कैलकुलेशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 8 चॉकलेट है और आपके दोस्त के पास 10, तो किसके पास ज्यादा चॉकलेट है?
यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में चेक करेगा कि वैल्यू है वो ग्रेटर देन है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन हुई तो वह 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुई तो वह 0 रिटर्न करेगा। दूसरी कंडीशन में चेक करेगा कि दो वैल्यू है वो इक्वल है। अगर दो वैल्यू इक्वल हुई तो वो 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुई तो 0 रिटर्न करेगा। तीसरी कंडीशन चेक करेगी कि वैल्यू है वो लेस देन है। अगर लेस देन हुई तो वो 1 रिटर्न करेगी, अगर नहीं हुई तो वो 0 रिटर्न करेगी। थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर। एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। इसका यूज कंडीशनल कैलकुलेशंस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स और प्राइम दोनों है तो खुश रहोगे। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में चेक करेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ही वो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो वह 0 रिटर्न करेगा। दूसरी कंडीशन में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई या दो कंडीशन ट्रू हुई तो ही वह 1 रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो वह 0 रिटर्न करेगा। तीसरी कंडीशन में वह हमेशा 0 रिटर्न करेगा। अगर 1 हुई तो वह 0 रिटर्न करेगा, अगर 0 हुई तो 1 रिटर्न करेगा। फोर्थ है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉर, बिटवाइज नॉट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ये सब ऑपरेटर्स बिटवाइज ऑपरेटर्स में आते हैं। इसका यूज बाइनरी कैलकुलेशंस में होता है। फॉर एग्जांपल, 5 रुपये और 3 रुपये का बाइनरी जोड़।
बिटवाइज ऑपरेटर का यूज बिट्स पर ऑपरेशन करने के लिए होता है। ये ऑपरेटर बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट है बिटवाइज एंड, दोनों बिट 1 हो तभी 1 मिलता है वरना 0। दूसरा है बिटवाइज और, किसी भी बिट में 1 हो तो 1 मिलेगा। तीसरा है बिटवाइज एक्स और, दोनों बिट्स अलग हो तो 1 वरना 0। चौथा है बिटवाइज नॉट, बिट्स को उल्टा कर देता है, 1 हो तो 0 और 0 हो तो 1। पांचवा है लेफ्ट शिफ्ट, बिट्स को बाई तरफ खिसकाता है। छठा है राइट शिफ्ट, बिट्स को दाई तरफ खिसकाता है। आज हमने क्या क्या सीखा? एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और लास्ट में एक लाइव मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।